नमस्कार साथियों, जैन स्किल में आपका स्वागत है। आज अपने पैरामेडिकल कोर्स के अंदर जो अपना डीआरटी जो कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में अपने जो एक सब्जेक्ट है रेडियोलॉजी फर्स्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा आपको कि अगर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले चाहे कोई भी एक्स्ट्रा आपके इसमें आपको पूछेंगे पोजीशन, ये रेडियोलॉजी फर्स्ट है, इसमें पोजीशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पोजीशन के अंदर कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उस पॉइंट के बारे में आपको ये पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट में तो सबसे पहले इसमें अपना पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि पेशेंट का आप जैसे हाथ का एक्सरे कर रहे हो या चेस्ट का एक्सरे कर रहे हो तो उस मरीज के कौन सी डिजीज है तब अपने ये एक्सरे कर रहे हैं। एक्सरे जैसे चेस्ट का एपी व्यू है, पीए व्यू है, लेटरल व्यू है, तो अपने जैसे पीए व्यू कर रहे हैं, कौन सी डिजीज है तब अपने पीयू व्यू करेंगे, उसके लिए वो होता है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आता है इसमें अपना पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के अंदर मतलब आप पेशेंट को किस प्रकार पोजीशन दे रहे हैं, टेबल पे लेटा के या चेस्ट स्टैंड के सामने उसके हाथों के मतलब कहाँ पे सेट कर रहे हो। ठीक है, उसका जो बॉर्डर है जैसे, ठीक है, प्लेन है, वो आप कैसे सेट कर रहे हो, तो वो आता है आपके पोजीशन के अंदर। तीसरा पॉइंट आता है इसमें आपका सेंटर रे। सेंटर रे क्या चीज होती है कि जो आपने पेशेंट को लेटा दिया, अब आपकी जो एक्सरे ट्यूब है उस ट्यूब की सेंटरिंग, उसका जो प्लस का निशान है, ट्यूब आप जैसे आपके पेशेंट के ऊपर जो मतलब लाइट पड़ती है उसमें प्लस का निशान आता है, वो आप कैसे सेट करोगे, तो वो आता है सेंटर रे, वो होती है सेंटरिंग रे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर क्या चीज होता है, ये होता है MAS और KV कि आप कितना मिली एम्पियर सेकेंड और किलो वोल्टेज दे रहे हो, रेडिएशन पावर आप कितनी दे रहे हो, वो आप इसमें दर्शाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने ग्रिड कि आप इस व्यू के अंदर ग्रिड का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, इसमें आपको यस या नो में आंसर देना, अगर यूज कर रहे हो तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है डिस्टेंस। इसमें आपको क्या बताना है कि जो एक्सरे ट्यूब और जो इमेज रिसेप्टर मतलब कैसेट, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप पेशेंट को लेटा के एक्सरे कर रहे हो तो 100 सेंटीमीटर, अगर आप चेस्ट स्टैंड के सामने कर रहे हो तो 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, और उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है गोनार्ड शेल्डिंग। गोनार्ड शेल्डिंग के मतलब इसका होता है कि जो डिपार्टमेंट की पॉलिसी है उनके अनुसार आप प्रोटेक्शन पूरा दे रहे हो, मतलब जो आप एक्सरे कर रहे हो उसमें रेडिएशन से पूरा प्रोटेक्शन की जो गाइडलाइन है उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हो, वो आप इसमें दर्शाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कैसेट साइज कि आप ये एक्सरे कर रहे हो उसमें कौन सी कैसेट साइज क्या है, 8, 10, 10, 12, 14 इंच की जो इंच में आप बता रहे हो वो कैसेट उसका साइज कितना है, उसके ये नेक्स्ट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट आता है आपका मार्कर। मार्कर में आपको क्या बताना है कि आप चोट किस साइड लगी है उस साइड मार्कर, अगर राइट साइड तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, अगर आप चेस्ट का कर रहे हो तो राइट साइड है तो आर को दर्शा दो कि ये राइट साइड रहा। डॉक्टर को, डॉक्टर है वो उसका इन्वेस्टिगेशन मतलब उसके बारे में अगर मतलब जानकारी लेता है तो उसको पूरा कंफर्म हो। धन्यवाद।